वेलकम बैक फ्रेंड्स। फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग बेसिक एग्जांपल्स तो ऑलरेडी थर्ड एपिसोड में कंप्लीट हो चुका है। तो फोर्थ एपिसोड को आप ध्यान से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 1 है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। दोस्तों चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस मतलब होता है H2, कंबाइन मतलब होता है प्लस, किसके साथ कंबाइन हो रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब होता है N2। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू गिव एमोनिया। दोस्तों एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। दोस्तों हमने इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मेरा सेकेंड जॉब है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। दोस्तों किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं LHS, नीचे में ऐसा डैश देते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं RHS, ऐसे यहाँ पे क्या देते हैं? डैश देते हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर काउंट करेंगे। अगेन सेम थिंग इन द RHS ऑल्सो, हाइड्रोजन का नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कितना टू है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना टू है? 2 अगेन हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हाइड्रोजन को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस पहले नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स है उसको पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन और राइट हैंड साइड में 1 नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर 2। तो राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे N2। दोस्तों अब यहाँ पे नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। देखो पहले हाइड्रोजन था 3, अब हो गया 2 3 जार 6, अब हो गया है 2 3 जार 6, यहाँ पे हो गया 6 हाइड्रोजन। तो कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था ये। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बी बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मतलब होता है H एंड सल्फाइड। दोस्तों ये वर्ड सल्फाइड कहाँ से आया है? सल्फर से, तो यहाँ लिख देंगे S। यहाँ पे कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको रफ सिखाना पड़ेगा कुछ। सल्फाइड, ये वर्ड जो सुन रहे हैं आप सल्फाइड, दिस वर्ड सल्फाइड इज कम फ्रॉम द वर्ड सल्फर। सल्फाइड कहाँ से आया है? सल्फर से आया है। सिमिलरली आप सुना होगा क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड आया है क्लोरीन से। सिमिलरली आप क्लास 11 में आपको सुनने को मिलेगा नाइट्राइड। दोस्तों ये नाइट्राइड आया है कहाँ से? नाइट्रोजन से। सो सल्फाइड आया है सल्फर से, क्लोराइड आया है क्लोरीन से, और नाइट्रेट आया है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का जगह में क्या लिख दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सल्फर, तो सल्फर का केमिकल फॉर्मूला होता है S, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब HS। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर। किसी भी चीज़ को एयर में जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्यों? तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग बर्न इन एयर का मतलब लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो ये क्या देगा हमको? वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों H2S प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब होता है सल्फर, डाई मतलब 2 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन। दोस्तों अगर कल के डेट में बोल दे कि सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पे बोल दे कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो हम लिखेंगे सल्फर ट्राई मतलब होता है 3 ऑक्सीजन, SO3 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन, और सल्फेट मतलब होता है 4 ऑक्सीजन। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुका हूँ। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 और सल्फाइड का वैलेंसी, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर का वैलेंसी होता है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H2, और S को 1 से करेंगे तो हो जाएगा S1, तो हो गया H2S। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड? H2S। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग। इसको हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं LHS, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RHS। बहुत ही सिंपल सा बैलेंस है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार हम लोग आ चुका है ये क्वेश्चन 2। यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ लिखेंगे हम लोग सल्फर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन। सिमिलरली हियर ऑल्सो
हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संख्या है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 2। हियर हाइड्रोजन 2, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? टोटल 3 ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइड्रोजन और सल्फर 2 1 2 1। हाइड्रोजन और सल्फर दोनों इनिशियली बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डिसबैलेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ट्राई करते हैं तो हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। दोस्तों कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे? टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन। और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सीजन। चलिए 4 ऑक्सीजन। सो नाउ आई कैन से ऑक्सीजन इज बैलेंस। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन को बैलेंस के चेक करने में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। कैसे चेक करते हैं? राइट हैंड साइड में 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर। चलिए यहाँ 4 दे दें। और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आप चेक कर सकते हैं 2 2 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, 2 2 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 2 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 2 2 और 2 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में सल्फर डिसबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना सल्फर दिखाई दे रहा है? 2 सल्फर। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 सल्फर। यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 सल्फर। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सल्फर को बैलेंस करने के चक्कर में फिर ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर हमको फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स काउंट कीजिए 2 2 4 4 2 6 ऑक्सीजन। यहाँ में टोटल कितना ऑक्सीजन है दोस्तों? टोटल यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। चेक कर लो 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस 2 के जगह पे क्या लिख दें? 3 लिख दे तो हो जाएगा क्या? देखो तो 3 2 6 और यहाँ पर 6। यस, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। अब आप चेक करो तो यहाँ पर 2 सल्फर यस बैलेंस, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यस बैलेंस, 3 2 6 और यहाँ पर 4 और 2 6 यस, 4 2 6 4 2 6 यस। नाउ दिस इज योर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखते हैं रोमन नंबर सी इसका बोला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Ba एंड क्लोराइड का मतलब होता है Cl, क्लोरीन। चलिए BaCl हो गया। रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का मतलब होता है Al और सल्फेट का मतलब होता है SO4। सल्फेट मतलब क्या होता है? SO4। चलिए टू गिव, प्रोडक्ट में क्या मिलता है चेक करो। प्रोडक्ट होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब होता है Al और क्लोराइड मतलब होता है Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड। प्लस क्या दे रहा है? प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब होता है Ba और सल्फेट का मतलब होता है SO4। चलिए दोस्तों अब एक बाय एक इसको वैलेंसी को थोड़ा हम लोग चेक करते हैं। वैलेंसी इसका बेरियम क्लोराइड, बेरियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। वैलेंसी अगर पता नहीं है तो फिर आपका बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाना। बेरियम को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और क्लोरीन को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपका Ba, ये हो जाएगा Cl2, BaCl2। ओके, नाउ लेट्स चेक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम यहाँ लिखेंगे, सल्फेट का जगह पे लिखेंगे SO4। चलो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम विल मल्टीप्लाई विथ 2 एंड सल्फेट विल मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पे हो जाएगा Al2, यहाँ हो जाएगा आपका SO4 होल थ्राइस, तो Al2 SO4 होल थ्राइस। नाउ अगर आप चेक करें एल्युमिनियम क्लोराइड का तो उसको भी चेक कर सकते हैं AlCl। एल्युमिनियम का वैलेंसी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर Al और Cl इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर Cl3, ये हो जाएगा AlCl3। ना और भी चेक करो इसको, बेरियम सल्फेट का भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह। बेरियम सल्फेट का तो बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और सल्फेट, ये जो सल्फेट है इसका वैलेंसी होता है 2।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा Ba2 और SO4, ये भी क्या आ गया आपका 2 आ गया, और 2 क्या होता है कैंसिल, ये क्या हो गया आपका BaSO4, ऐसे ही रहेगा। तो ये हम लोग इसको वैलेंसी को भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लिए। अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे हम लोग बेरियम, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोरीन, यहाँ लिखा जाएगा एल्युमिनियम, यहाँ लिखा जाएगा SO4। चलिए काफ़ी सिंपल है, ये देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन काफ़ी सिंपल है। अगेन यहाँ भी लिखेंगे हम लोग बेरियम, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोरीन, यहाँ लिखेंगे हम लोग एल्युमिनियम, यहाँ लिखेंगे हम लोग SO4। चलिए 1 स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग, काफ़ी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फेट से SO4। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ SO4 इन द लेफ्ट हैंड साइड। SO4 कितना टू है 3 है, 3 को इंग्लिश में बोलते हैं 3। नाउ आज ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में SO4 कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ लिख देंगे 1। चलो बढ़िया। नाउ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, चलो ये भी बढ़िया है। बेरियम 1, यहाँ बेरियम, यहाँ भी 1, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द वेरी फर्स्ट वन एंड ओनली सल्फेट SO4। लेफ्ट हैंड साइड में 3 सल्फेट, राइट हैंड साइड में 1 सल्फेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये भी हो गया 3 सल्फेट। यस सल्फेट इज नाउ बैलेंस। सल्फेट को यहाँ पे क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, बेरियम आपका सल्फेट बैलेंस हो गया। लेकिन दोस्तों सल्फेट को बैलेंस करने के चक्कर में बेरियम डिसबैलेंस हो गया। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में 1 बेरियम, राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 बेरियम, इसको कर दे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 3 बेरियम। तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा, तभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गया 3 बेरियम। चेक कर लो 3 बेरियम, बहुत बढ़िया। 2 बैलेंस हो गया। जिसके अंदर हम ऐसे अंडा पार दिए है ना, जिसके अंदर अंडा पार दिए हैं वो हो गया बैलेंस, जिसके अंदर अंडा पार दिया गया है वो हो गया बैलेंस, जहाँ अंदर नहीं पड़ाया है वो हो गया अनबैलेंस। चलो आओ इसको बैलेंस करते हैं। आओ एल्युमिनियम के पीछे पड़ते हैं। एल्युमिनियम 2 है, यह एल्युमिनियम 1 है, तो एल्युमिनियम कर दो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 एल्युमिनियम। अगेन हियर 2 एल्युमिनियम। नाउ एल्युमिनियम इज ऑल्सो बैलेंस, तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। इसके अंदर भी यहाँ पे अगर सर्कल कर दिया जाए। नाउ द लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज क्लोरीन। सो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल क्लोरीन 3 2 6 क्लोरीन है। यहाँ पर कितना क्लोरीन है 6 क्लोरीन है। और राइट हैंड साइड में भी अगेन 2 3 6, अरे ये भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, सी 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन। यस, तो इसको भी अंदर में हम लोग सर्कल दे दे। नाउ ऑल आर बेरियम क्लोरीन एल्युमिनियम सल्फेट ऑल आर बैलेंस, सो दिस इज योर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एक रोमन में बचा हुआ है डी। क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल, पोटेशियम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम इज के। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। सो व्हेन पोटेशियम इज रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों पोटेशियम मीन्स के एंड हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड N मतलब प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर मोलिकुलर फॉर्म में होगा तो ये H2 के फॉर्म में होगा, जो कि एक गैसियस स्टेट के अंदर होगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, स्टेटमेंट को हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरा सेकेंड जॉब है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS और RHS। यहाँ लिख देगा LHS और RHS। सो राइट पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Here you can write similarly potassium, hydrogen and oxygen। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्म में सॉल्व करें तो ये थोड़ा काफ़ी टिपिकल दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक ट्रिक का यूज करते हैं, ये ट्रिक काफ़ी हेल्प करेगा आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ट्रिक ये है कि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है यहाँ पर OH है, तो क्यों ना इस वाटर को भी हम लोग इस OH के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अगर जब ये वाटर को अगर OH के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी अपने आप में दिखने लगेगा। तो ये इसको हम लोग OH के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इस वाटर को हम लोग लिखने जा रहे हैं H-OH। कैन राइट लाइक दिस। चेक करते हैं यहाँ पर वाटर कैन बी रिटन एज H-OH। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन,
वाटर तो आ गया, तो वाटर कैन बी रिटन एज H डैश OH। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया आपको, अब यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए LHS और RHS की कोई जरूरत नहीं है, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, यहीं पे आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए पोटेशियम H2 है, यहाँ राइट हैंड साइड में पोटेशियम H2 है, OH1 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोक्साइड जो कि OH बोलते हैं, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अनबैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोक्साइड कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोक्साइड, देखो 2। क्यों दोस्तों मैथमेटिक्स का तरह, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स 2x प्लस अगेन 2 इंटू वाई 2y। सिमिलरली जब भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H डैश OH को, तो ये भी होगा आपका 2H एंड 2OH, तो इसीलिए हो गया आपका 2 हाइड्रोक्साइड हो गया। लेफ्ट राइट हैंड साइड में 1 हाइड्रोक्साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2OH 2OH, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम डिसबैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 पोटेशियम, तो यहाँ क्या देंगे 2 दे देंगे। नाउ इट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का सारा रोमन होता है फिनिश, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।